लोग एक दूसरे से जलते क्यों हैं? ईर्ष्या क्यों होती है हमारी किसी और के प्रति, और कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ईर्ष्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे शरीर के अंदर में ब्लीडिंग होती है, शरीर जब कहीं कट जाता है तो उसमें से खून बहता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो खून रुक जाता है। तो वो जो खून का रुकना है, वो जो एक स्कैब बनना है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स हीमेटोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके अंदर में ढेर सारी लेयर्स हैं। उन सारी लेयर्स को अगर आप समझ सकें तो बहुत सी बीमारियां, जो ब्लीडिंग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स ब्लीडिंग प्रोसेस को समझना होगा। इसलिए हम लोग सर्जरीज़ के पहले ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम चेक करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक पेशेंट को ऑपरेशन कर रहे हैं और पेट काटा है, और उसके बाद पेट काटने के बाद उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, सू करने के बाद में ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ठीक ऐसे ही हमारा जो घृणा है, जो हेट्रेड है, या जो जेलसी है, ये हमारे ब्रेन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप उसको अपने हित में, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा ब्रेन है, उसका काम क्या है? उसका मेन काम है हमको ग्रो करना, और दूसरा उसको फ्री करना। हम आपको शायद अभी न भरोसा हो, लेकिन फिर भी आप इस शरीर के अंदर में एक बंधी हुई कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस का 24 घंटे का, पूरी ज़िंदगी का एक ही गोल है कि कैसे वो और हायर लेवल ऑफ बीइंग पर पहुंच सके। अभी जिस भी लेवल पे आप हैं, वो पिछले कई जन्मों का, कई सालों का एवोल्यूशन का और ग्रोथ का रिज़ल्ट है। इससे पहले कई चीज़ों को आपने देखा, उससे डरे, बहुत सी चीज़ों से जले, ईर्ष्या किया, और फिर उनके प्रति अट्रैक्ट हुए। हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से जलते हैं, वो वही चीज़ होते हैं जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं, जिसको बहुत पसंद करते हैं। एक आदमी के पास छोटी कार है और उसके पड़ोसी के पास बड़ी कार है, तो ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके घर में कचरा है, थोड़ा सा कचरा है, आपके पड़ोसी के घर में ज़्यादा कचरा है, बड़ा कचरा है, तो आप अट्रैक्ट होंगे उससे। क्या आपको जलन होगी कि उसके पास बड़ा कचरा है, ढेर सारा कचरा है? आप बोलेंगे बेचारा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके पड़ोसी के पास ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कपड़ा ले लीजिए, आपके पास अपने एक शर्ट है, अपना एक पैंट है जो बड़ा अच्छी फिटिंग वाले कपड़े हैं, लेकिन वहीं पर आपके पड़ोसी के कपड़े बहुत बड़े बड़े हैं, आपको उससे जलन नहीं होती है। आपको जिस चीज़ से जलन होती है, वो वही चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पास भी हो सकता है आपको अपनी शक्ल शीशे में जैसी दिखाई देती है, उससे कुछ और अलग चाहते हैं आप शक्ल। एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो बचपन से ही चाहता था कि उसकी नाक थोड़ी सी सीधी हो जाए, क्योंकि उसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी थी। मैं उसको बता रहा था कि दुनिया में किसी इंसान की नाक सीधी नहीं होती, हर इंसान की नाक थोड़ी सी ज़रूर टेढ़ी होती है। मेरी भी टेढ़ी है। बचपन से मुझे भी लगता था कि मेरी फ़ोटोज़ में इस एंगल से लूँ कि इस एंगल से लूँ, क्योंकि ये नाक इस एंगल से अलग आती है, इस एंगल से अलग आती है। और जब भी मैं किसी को देखता था, जैसे किसी फिल्म स्टार को या किसी मॉडल को, या मैं अपनी इस क्लास में किसी बच्चे को देखता था जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट दिखाई देता है। स्मार्ट मतलब कौन? जिसकी तरह मुझे बनने का मन है, जो बहुत स्टूडियस है, उसको देख करके मुझे लगता था मुझे भी। एक बार तो मुझे याद है, मेरे क्लास में एक बच्चा था जो, उसकी हैंडराइटिंग बड़ी ख़राब थी, लेकिन वो टॉप करता था, हर क्लास में वो टॉप करता था। और उसकी हैंडराइटिंग ऐसी थी कि मैं पढ़ नहीं पाता था, वो ए लिखा है, ओ लिखा है कि ई लिखा है, घचर 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 गोल गोल घुमाए रखता था। बट उसको टीचर समझ लेते थे और 100 में से 100 मार्क्स आते थे। तो मैंने भी ज़बरदस्ती वैसे घचर घचर बनाने की कोशिश की। टीचर मुझे बोलता है, तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। मुझे बड़ी गुस्सा आई। तो एक गलत चीज़ को भी, या कम सही चीज़ को भी हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में उसकी तरह बनने की इच्छा है। ये बनने की इच्छा क्यों है? क्योंकि हम ग्रो करना चाहते हैं। हम जिस लेवल पे भी हैं, उससे बेहतर बनना चाहते हैं। हमको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन ये सच है कि हमारे आसपास जितने भी लोग जिस भी काम को कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे फैमिली पाल रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक लाइफ का, मतलब 10, 15, 20 साल, 30 साल जो उनकी इस जन्म में उम्र है, उसका रिजल्ट नहीं है। वो कई जन्मों का रिजल्ट है, और कई जन्मों में उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत से एक्टिविटीज़ की हैं, उसका रिपल इफेक्ट है। मतलब उसके मेहनत का और उसकी
किस्मत का रिजल्ट है। अब एक आदमी है, उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है बिजनेस में या पढ़ाई में, तो उसका ब्रेन पिछले कई जन्मों में उस काम के लिए तैयार हुआ है, चाहे बिजनेस के लिए चाहे पढ़ाई के लिए। अब जब ऊपर ऊपर से उसको देखते हैं और हमको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं कि उसको कोई चीज़ ऐसी पता है जो मुझे जानना है। तो जो बेस्ट तरीका हो सकता है आपके लाइफ में से ईर्ष्या को, जलन को ख़त्म करने के लिए, कि आपको उस आदमी के बारे में जितना जान सको जानो, क्योंकि आप वही चीज़ करना चाहते हो, वही चीज़ बनना चाहते हो। और उस जानने में दो कमाल होंगे आपको। आपके मन में एक इमेजिनेशन है, एक भ्रम है कि वो आदमी मेरे से बहुत बेटर कंडीशन में है, वो टूट जाएगा आपका। अगर आपको अपने से कोई अमीर, अपने से कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, अपने से कोई ज़्यादा स्मार्ट या अपने से ज़्यादा कोई सुंदर दिखाई देता है, तो आपको लगता होगा कि वो आपसे बेटर कंडीशन में है। जी नहीं, वो थोड़ा सा अलग कंडीशन में है। वो भी आप ही की तरह ज़िंदा है, उसको भी वो बीमारियाँ होंगी, उसको भी डेथ होगी, उसको भी बुढ़ापा आएगा। और जब बूढ़ा होगा, दो आदमी जब बूढ़े होंगे तो उनका शरीर ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है, और जब वो मरते हैं तो दोनों एकदम एक ही जैसे मिट्टी दिखाई देते हैं। लेकिन वो आपको तभी पता चलेगा जब उस आदमी के मुंह से बहुत बातें सुनेंगे आप। मुझे याद है, एक भाई साहब से मुझे बड़ी जलन होती थी कई साल पहले। फिर मैंने जब ज़ेनो का पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे जानना है उस आदमी को। मैं घंटों घंटों उस आदमी से बातें करता रहता था, और बातों में क्या करता था, मैं खाली हेलो हाय करके उसकी बातों को सुनता रहता था। फिर मुझे करीब 2-3 महीने बाद पता चला ये कितना परेशान आदमी है, और मैं इससे जलता था। आपकी जलन ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर में कंपैशन आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा कमाल होगा, जब उस आदमी की बातों को आप सुनेंगे तो आपको इंसाइट मिलेगी उस चीज़ के प्रति जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को सही कर रहा है। अगर कोई आदमी सही बिजनेस कर रहा है, कोई आदमी सही पढ़ाई कर रहा है, या शक्ल तो नहीं दे सकता, लेकिन वो जो काम कर रहा है, जिस काम के सक्सेस को आप देख करके जल रहे हैं, उसके बारे में इतनी इंसाइट मिलेगी कि आप क्या पता सीख सकें वो सब चीज़ें। तो जिसके आप जलते हैं वो आदमी आपका टीचर होना चाहिए। जिससे आप जलते हैं उस आदमी की बातें, बहुत सी बातें आपको पता होना चाहिए। ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो लाइफ ने उसको आपका टीचर या गुरु बना करके भेजा है। ऐसा नहीं कि आप जाकर उसके पैरों में पड़ जाए, बट उसकी बातों को ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। जलन धीमे धीमे एक मेमोरी बन जाएगी कि मैं जलता था, इससे ख़त्म नहीं होती, मेमोरी के रूप में रहती है, याददाश्त के रूप में रहती है। बट फिर नए अंदर से जो एक तरह की टॉर्चर की महसूसियत होती है जलन में, वो नहीं होती। उसका दंश ख़त्म हो जाता है, उसका जो पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और आप अंदर अंदर थैंक यू फील करते हैं।